नमस्कार जी। एक बड़ी विकराल समस्या है कि ज़मीनों का में नमक की मात्रा बढ़ रही है और मोटा मोटा यूँ कह सकते हैं कि जब नमी नहीं होती है खेत में सर्दी के दिनों में हम देखते हैं कि ऊपर सफ़ेद सफ़ेद नमक की एक परत हमें दिखाई देती है और कुछ ज़मीनों में हम ये देखते हैं कि वो सूखने पे बिल्कुल टाइट हो जाती हैं, क्रैक्स भी बनते हैं और जब पानी अंदर नहीं जाता है और कीचड़ की तरह बन जाती हैं। तो इस तरह की समस्याएं देखने को हमें मिलती हैं। ऐसी ज़मीनों में कई बार तो फसलें होती नहीं हैं, होती हैं तो बड़ी कमज़ोर होती हैं या फिर उनका दाना ठीक से नहीं बनता है। और थोड़ी इसकी फिजियोलॉजी आप समझेंगे कि किसी ज़मीन में बहुत ज़्यादा नमक है मान लो और उसमें पेड़ उगाओगे और नमक की सांद्र उस मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमक है और नमक ज़्यादा होने की वजह से उस मिट्टी के पानी की सांद्रता बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से वो जड़ का पानी अपनी तरफ खींच लेता है और पानी खींच लेता है, उससे पौधा मर जाता है या मतलब समय से पहले मर जाता है और बहुत सारे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीव उस नहीं पनपते वैसे जो फसलों के लिए फ़ायदेमंद हैं और एक मतलब पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते। बहुत सारी समस्याएं हैं, ये चीज़ें आप जानते हैं। ये समस्या हमारी ही नहीं है, सिर्फ इंडिया की समस्या नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है कि ज़मीनों में नमक की मात्रा बढ़ रही है। तो इसके क्या कारण हैं, क्योंकि कारण जानना हमें ज़रूरी है, तभी हम समाधान पे बात कर सकते हैं। और दरअसल मैं इस बात पे भी चर्चा करूँगा कि वास्तव में इसका समाधान है भी कि नहीं है। और थोड़ी मैं आपको विज्ञान पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी, है ना। मैं थोड़ा ये कर तो मुश्किल ही काम रहा हूँ कि किसानों को विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, बड़ी टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि क्योंकि कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं जानने के, मतलब आदमी भले ही कम पढ़ा लिखा हो, हालांकि उनकी खेती की तो बहुत अपर लेवल की समझ होती है किसान की, पर वो टेक्निकल टर्म कई बार नहीं समझ पाते हैं। कई बार मैं भी इंग्लिश में बोलता हूँ क्योंकि मुझे भी उनका हिंदी आता नहीं है। एनीवे, ये नमक की मात्रा क्यों बढ़ रही है भाई साहब, और इसमें हम कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या हम ही बढ़ा रहे हैं या मतलब ये प्राकृतिक तरीके से बढ़ रही है। तो क्या क्या करना है, तो इसको हम दो तरीके से लेते हैं। एक वो नमक, ज़मीनों में नमक बढ़ रहा है, इसका या पीएच कह दो, पीएच बढ़ रहा है जी। अच्छा, ये दो तरह की होती है, प्लीज़ इसको समझे पहले। एक तो कुछ ज़मीनों में सिर्फ मतलब सैलिनिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी नमक ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है। तो वो ज़्यादा मोटी बात नहीं, उनको ठीक आसानी से ठीक किया जा सकता है, यानी उनमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, पानी वानी भर देंगे तो नमक नीचे चला जाएगा और ठीक हो जाएगी ज़मीन। एक कुछ और उनमें आप देखोगे सर्दियों में आपको सफ़ेद सफ़ेद आपको नमक ऊपर दिखाई देगा। एक होता है कि सोडिसिटी की प्रॉब्लम। उन ज़मीनों में क्या होता है कि उनमें जैसे ये आपका मिट्टी का कण है तो इसमें सोडियम होता है, वो चिपका रहता है, वो पूरी प्रॉब्लम करता है, उस स्ट्रक्चर ज़मीन की वो ख़राब करता है। तो ये सोडियम ज़्यादा होता है तो वो ऐसी ज़मीनें होती हैं। तीसरी जिसमें दोनों ही गुण हो, नमक भी ज़्यादा हो और सोडियम की भी प्रॉब्लम हो, तो इस टाइप की ज़मीनें होती हैं, है ना। खैर एनीवे, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये ज़मीनें ऐसे क्यों बन जाती हैं। तो एक कारण जो कि प्राकृतिक तरीके से ऐसी ज़मीनें बन जाती हैं वो क्या होता है कि मिट्टी किससे बनती है, चट्टानों के टूटने फूटने से, वेदरिंग ऑफ रॉक्स से बनती है। यानी जो चट्टानें हैं, पहाड़ आप देख रहे हो, वो टूटती हैं कई सालों में, सदियों में, और उनसे पाउडर बनता है, उससे मिट्टी बनती है। तो वो चट्टान का नेचर ही थोड़ा लवणीय प्रवृत्ति का है। मान लो उस चट्टान में नमक ज़्यादा है तो वहाँ की मिट्टी में नमक ज़्यादा होगा, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी मिट्टियों को वापस ठीक कर देना काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब कहते हैं ना, धूल में लठ मारने जैसी बात है। तो इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी मिट्टियों को हम ज़्यादा ठीक कर भी नहीं सकते, उसमें उस हिसाब की प्लानिंग की जा सकती है, हालांकि थोड़ा बहुत सुधार किया जा सकता है। और मान लो दूसरी बात ये हो जाए कि मान लो कि एक तो वो वैसे चट्टान से वो मिट्टी बनी है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, दूसरा ऐसा हो जाए कि वहाँ प्राकृतिक तरीके से तापमान ज़्यादा होता है, मतलब नेचुरली वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि तापमान ज़्यादा है और बारिशें कम होती हैं। यदि ऐसी सिचुएशन है, यदि बारिश कम होती है तो मान लो वो नमक है भी उस मिट्टी में प्राकृतिक तरीके से, तो बारिश कम होती है तो वो नमक नीचे नहीं जाएगा, लेकिन यदि बारिश ज़्यादा होती है तो वो नमक नीचे चला जाएगा। और मतलब यानी कि बारिश इंपॉर्टेंट रोल है। यदि बारिश आपके बहुत कम है तो आपकी मिट्टी में नमक ज़्यादा होगा, और फिर बारिश कम है, इसके साथ में यदि तापमान भी ज़्यादा है वहाँ का, तो उस केस में भी क्या होगा, वहाँ नमक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बारिश थोड़ी सी होगी, थोड़ा सा नमक घुल के नीचे जाएंगे, जैसे ही बारिश गई तापमान बढ़ा और वो वापस वो पानी नीचे ज़मीन से उड़ेगा तो वो वापस ज़मीन पे आ जाएगा। तो एक कारण तो ये हो गया कि आपके मतलब वो जिस चट्टान से मिट्टी बनी है वो हो सकता है कि लवणीय प्रवृत्ति की हो, या वहाँ तापमान ज़्यादा हो, या वहाँ बारिशें कम हो, तो वहाँ
मिट्टी में नमक ज़्यादा हो सकता है। तो एक वजह तो ये होगी प्राकृतिक वजह। दूसरा समुद्र, जो समुद्र के आसपास के एरिए हैं उनमें एक तो क्या होता है कि सी वाटर इंट्रूजन होता है, यानी समुद्र का पानी मतलब इधर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से ज़मीनी एरिया में आता है, तो उसकी वजह से होता है नमक, तो उसके लिए ज़्यादा चिंतित नहीं होना। और राजस्थान, कहते हैं कि राजस्थान में नमक की मात्रा ज़्यादा है मिट्टियों में, और उसका एक मोटी वजह ये बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझे आप, कि राजस्थान में जो समुंदर के ऊपर की जो हवाएं होती हैं, जिनमें यानी समुद्र का पानी उड़ता है तो नमक भी साथ उड़ाता है ना, तो उन हवाओं में भी नमक होता है, वो नमक राजस्थान के तरफ आता है और राजस्थान की मिट्टी के ऊपर वो नमक मतलब डलता है, और उसकी वजह से ही राजस्थान की मिट्टियों में नमक ज़्यादा है। और वो कैसे होता है, क्यों राजस्थान में क्यों होता है भाई? वो इसलिए आता है कि राजस्थान में गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और आप जानते हैं जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा, वहाँ प्रेशर कम होगा, यानी दाब वहाँ कम होगा। समुंदर उधर आपका है तो वो समुंदर में क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है, वहाँ दाब ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है, तो वहाँ समुद्र की तरफ से हाई प्रेशर के साथ में विंड आती हैं और वो हमारे राजस्थान के लो प्रेशर वाले एरिया में आती हैं, तो उधर से वो समुद्र के ऊपर का पूरा नमक ला के इधर छोड़ दी। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, और ऊपर से राजस्थान में भी बारिशें कम होती हैं, तो यहाँ की मिट्टी में नमक होगा, तो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, है ना। और एक वजह ये हो सकती है कि मान लो कि पानी ऊपर से बह के आ रहा है, अपने साथ साल्ट ला रहा है, नमक ला रहा है घोल के, वो आपके एरिया में ला के नीचे के एरिया में छोड़ रहा है, तो वो भी वजह हो सकती है। तो ये कुछ प्राकृतिक तरीके हैं जिनकी वजह से नमक आपकी ज़मीनों में साल्ट या मतलब वो ज़्यादा लवणीय प्रवृत्ति की हो जाती है, पीएच उनका बढ़ जाता है। कुछ हमारे भी करते हैं, और दरअसल कहें तो हमारे मानव जाति के करते हैं, वो किसान पे नहीं थोप सकते कि किसान ने ऐसा कर दिया, किसान ने ऐसा कर दिया। किसान, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा 1 बाय 1 कि मतलब हमारे करते की वजह से नमक की मात्रा बढ़ रही है, तो उसमें मतलब आप किसी इंडिविजुअल किसान कम्युनिटी को या फार्मर को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, नहीं भाई आप लोगों ने कर दिया, किसानों ने कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्योंकि रीज़न ऐसा कि अब जैसे जो मैं आपको कारण बताऊंगा उस नमक की मात्रा बढ़ रही है, तो वो मतलब होगा ही यार, वो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। जैसे एक है कि हम ज़मीनों में ऐसा पानी दे रहे हैं जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो भाई मतलब जैसे ट्यूबवेल का हम पानी लगाते हैं, उस ट्यूबवेल के पानी में नमक ज़्यादा है, तो वो नमक हमारी ज़मीन पे आएगा और नमक की मात्रा हमारी ज़मीन में बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या करें भाई, जहाँ पीएच ज़्यादा है, मतलब पानी वैसा है, तो आदमी उसी से इरिगेशन करेगा ना, तो इसमें किसान के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ड्रेनेज की सुविधा के लिए कह सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमारे पास पानी को खेत से ड्रेन आउट करने की सुविधा नहीं होती है, मतलब पानी खेत से बाहर निकलता ही नहीं है, तो उसकी वजह से भी सैलिनिटी बढ़ती है। तो हम थोड़ी जल निकास की व्यवस्था कर सकते हैं, हमारे लेवल पे यही कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि ये मतलब मैं ऑफ द वे बता रहा हूँ कि मतलब एक फिलोसॉफी ये भी है कि बहुत ज़्यादा जुताइयाँ करने से और ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से नीचे एक हार्ड लेयर बन गई है, जिसकी वजह से पानी नीचे जाता ही नहीं है, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो उसकी वजह से पानी भाई वो हार्ड लेयर नहीं बने और पानी नीचे आपका चला जाए। एक कभी कभी ये बताया जाता है कि ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, कि मतलब हम ज़मीन के पानी को बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं और ज़मीन के पानी में नमक ज़्यादा है और उस पानी को हम ज़मीन के ऊपर लाते हैं और अपन सिंचाई करते हैं और उसकी वजह से नमक की मात्रा बढ़ रही है। तो भाई जितना ज़रूरत होगा उतना आदमी निकालेगा भी पानी, कोई ज़्यादा पानी किसान वेस्ट नहीं करना चाहता है, वो ज़रूरत होती है इसलिए उतना ही हम पानी देता है हर कोई, पर उसमें मतलब ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं जा सकते। तो ज़मीन में मतलब का पानी हम ऊपर ला रहे हैं जिसमें नमक की मात्रा तो उसकी वजह से बढ़ रहा, तो इसमें हमारे हाथ में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। एक राजस्थान की कंडीशन में और काफ़ी एरिया में, स्पेशली इंदिरा गांधी जो कैनाल है उसके एरिया में सीपेज, कैनाल की सीपेज की वजह से बड़ी सैलिनिटी प्रॉब्लम हो रही है। एक किसी किसान भाई ने मेरे को कमेंट भी किया था, साहब मेरे की वाटर टेबल तो बहुत ऊपर है और सैलिनिटी प्रॉब्लम कैसे ठीक करूं। भाई जिस एरिया में वाटर टेबल ऊपर है यानी पानी ऊपर है और जहां नमक की मात्रा ज़्यादा है तो उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कारण क्या होता है, जैसे कैनाल वाले एरिया में क्या हो रहा है, इंदिरा गांधी कैनाल का जो एरिया है उसमें क्या हो रहा है कि जो नहर है उसकी वजह से वहाँ का वाटर टेबल तो ऊपर हो गया, यानी पानी तो ऊपर आ गया। अब मतलब मान लो बारिश का पानी होता है या सिंचाई लगती है तो वो पानी मतलब घुल के जाए कहाँ, मतलब वाटर टेबल ऊपर हो गई, नीचे जा ही नहीं पाता, तो नमक ही नमक ऊपर ही ऊपर हो गया, वो ज़मीनें खराब हो रही हैं। तो ये है कि हम इसमें थोड़ा, ये पॉलिसी लेवल की चीज़ें भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की चीज़ें भी हैं कि भाई ये कैनाल
का जो सीपेज वाला एरिया उसका कुछ हमें समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी ज़मीनों में नमक की मात्रा बढ़ रही है। पर एज ए इंडिविजुअल किसान को उसमें भी आप इनपुट नहीं कर सकते यार, क्या करे आदमी बताओ। हाँ, एक चीज़ कभी कभी लगती है कि ओवर यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, यानी कि हम बहुत ज़्यादा जो पेस्टिसाइड या मतलब फर्टिलाइजर स्पेशली यूज़ कर रहे हैं, जिनकी वजह से भी नमक की मात्राएं ज़मीन में बढ़ रही हैं। तो हाँ, ये एक फैक्टर है। तो इसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे, क्या किया जाना चाहिए, ये अलग बात है। क्योंकि जो आदमी यूज़ करता है ना, तो वो भी फंसा हुआ आदमी है, मतलब ज़रूरत उसको लगती है, फसल रिस्पॉन्स दे रही है तभी करता है, या उसको मतलब उतना ज्ञान हम जैसे लोगों ने दिया नहीं है इसलिए वो यूज़ कर रहा है। नहीं, किसी को शौक नहीं है भाई साहब कि वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र या ज़्यादा पेस्टिसाइड डालेगा, क्योंकि उसका भी तो उसके लिए खर्चा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं गैप है, उस पर हम कभी बात करेंगे। एक कभी कभी ये लगता है कि जो हम सिटी के आसपास के एरिया में और गंदे पानी को खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारे नमक की मात्रा होती है और बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं जो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसकी वजह से भी नमक की मात्रा ज़मीनों में बढ़ रही है। तो आज मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये नमक की मात्रा ज़मीनों में किस वजह से बढ़ रही है और उसके क्या क्या कारण है, और क्या कारण आपने जाने तो कहीं ना कहीं समाधान आपके दिमाग में आ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन ज़मीनों को सुधारने के लिए क्या हम तंत्र मंत्र कर सकते हैं उस विषय पे बात करूंगा, यदि आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो। आज सिर्फ इस वीडियो में अब हम यहीं तक रहेंगे। क्या क्या कारण है, सिंपल मैं एक लाइन में बता सकता हूँ कि जहाँ बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा, सिर्फ सैलिनिटी की प्रॉब्लम, वहाँ आप पानी से, अकेले पानी से उनको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो। लेकिन जहाँ सोडियम की प्रॉब्लम, वहाँ आपको जिप्सम वगैरह यूज करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी। जानकारी ठीक लगती है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों के साथ भी ये जानकारी शेयर करें ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी ये जानकारियाँ मिले। नमस्कार, जय हिंद।